प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज आप कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक, ठीक है, अध्याय 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, नहीं बाद में बहुत पछताइएगा कि किसी ने शायद ऐसा भी बताया था। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न आपका स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए, देखिए 3x का घात 4, ठीक है, प्लस 6x का घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अर्थात दो शून्यक दिए हुए हैं, इनके अन्य शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या इसके और भी शून्यक हो सकते हैं या नहीं? निश्चित रूप से हो सकते हैं, क्योंकि यहां अधिकतम घातांक 4 है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। घातांक अधिकतम जितना होंगे उतना शून्यक आपको मिलेंगे। जैसे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते थे। ठीक है, अब यहाँ 4 शून्यक होगा, तो भाई इसको हम 2 शून्यक कैसे निकालेंगे? 2 शून्यक दी हुई है, 2 शून्यक हम कैसे ज्ञात करें? अगर हम x का मान पुट करते जाए, किसमें शून्य आएगा, क्या चीज बैठाने से 0 आएगा, तब तो बहुत दिक्कत होगा खोजने में। तो इसका एक प्रोसेस है, चलिए उस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो देखिएगा अंत तक, कहीं जाइएगा नहीं, सीधे दिमाग में प्रवेश हो जाएगा और जिंदगी में फिर कभी भूलिएगा नहीं, दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको, इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहला बात है कि 2 शून्यक दिया हुआ, अर्थात क्या है, बहुपद जो है इसको मान लेते हैं, माना px। आखिर बहुपद को px में क्यों माने? क्योंकि x में बहुपद दिया हुआ है, इसलिए p ब्रैकेट बंद x, y में रहता तो py लिखते। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, पूरे बहुपद को लिख डालते हैं। 3x का घात 4 प्लस 5, देखिए 3x का घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x। ठीक है, ये 10x माइनस 5, ये आपका बहुपद दिया हुआ जिसको हमने px माना। गुड। अब देखिए आपका शून्यक दिया है। शून्यक क्या होता है? x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, शून्यक तो यही होता है ना। तो चलिए इसको हम x को देखते हैं कि अर्थात आपका यहाँ 2 शून्यक दिया है। कहने का मतलब है कि दिए हुए हैं, माना px बराबर इतना और 2 शून्यक, 2 शून्यक, अर्थात इसको हम x से डिपुट करेंगे। x बराबर √5/3 और में लीजिए x के बराबर में माइनस √5/3, यही तो है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, x, इसको इधर ले आइएगा तो क्या होगा, √5/3, ये माइनस हो जाएगा, उधर कुछ रहा क्या, 0 रह गया। इस समीकरण को इस रूप में हम चेंज कर सकते हैं। और नहीं लिखिएगा तो चलेगा, कॉमा भी लिख सकते हैं आप। 2 शून्यक x बराबर इतना है ना। चलिए और लिखिए, और मत दीजिए, थोड़ा सा यहाँ स्टैंडर्ड लगेगा, कॉमा दीजिए। ठीक है, x इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा √5/3, है ना, प्लस में ये 0। अब आप जानते हैं कि जब हम इस तरह से 0 करते हैं, अर्थात आनी की हम कह सकते हैं, आनी इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस √5/3, ये 0 होगा, तभी तो।
यानी कि ऐसा 0 होगा तभी तो ऐसा आया है। बात समझ रहे हैं? अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इसको इस रूप में रहता है तो इतना बराबर 0 लेने पर आपका माइनस वाला को 0 लेने पर लेंगे तो इस तरह से, ये ऊपर वाला इसको हम क्या करते हैं, जब इस तरह से रहता है तो इतना के बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर प्लस का आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, और इस तरह से लेते हैं तो x का माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यही तो है। इसको प्रोसेस में ऐसा दिया था हमको, इसको ऐसा कर दिए। अब ये कैसे आया है, आने की इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस तरह से चेंज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसको हम लोग बहुपद के रूप में बदलेंगे, अर्थात ये शून्यक किस बहुपद का, 2 शून्यक दिया हुआ है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यानी लिखिए या अर्थात लिखिए, जो भी लिखना है। इसको या से चलते हैं। ये देखिए a प्लस बी, इसको ये मानेंगे, इसको b, इसको ये b, तो सेम चीज है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये 5/3 यानी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है। अब इसको चलते हैं, इसको हम लोग को मिटाना पड़ेगा ऊपर में। अब इसके आगे चलते हैं, या x का स्क्वायर तो रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस देखिए रूट अंडर 5/3 है, स्क्वायर में जब भी होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये 5/3 बच जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया, इतना का बराबर में 0। या इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जिसमें बोलते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, तो 1 और 3 का 3 एलसीएम आएगा, 1 से भाग देंगे 3 को, 3 बार में जाएगा, इसी के ऊपर से गुना करेंगे यानी 3x स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ करेंगे तो 3 से 3 को देंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर गुना होगा 5, और ये 0। या ये क्या कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इस तरह से। ठीक है, कैचिया गुना, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो गुना हो जाएगा तो ये इधर ही आ जाएगा, ऊपर से नीचे यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से 1 से गुना होगा तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा उसमें। ठीक है, और ये 3 0 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 0। ठीक है, 0 होगा। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया, आपका एक बहुपद आ गया ये, अर्थात इसी बहुपद का इसका वो शून्यक था। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि जो शून्यक निकला उसको हम जब चेंज किए उसको तो इस टाइप में आया, अर्थात इस बहुपद का 2 शून्यक था। इसका मतलब इससे भाग देने पर जो हमारा बहुपद px दिया हुआ है कुछ और आएगा बहुपद के रूप में, उसको फिर गुणनखंड करके हम शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। सो नाउ क्या करेंगे, अब लिखिए, अब इस बहुपद से उसको भाग देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से, इससे हम उसको भाग देते हैं। ठीक है, अब जो है 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे किसको, जो पहले से मेरा 5, यही तो था ना। चलिए इसको भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ x का घात 4 है तो सिर्फ x का स्क्वायर आ जाने से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x का घात 4 आ गया, प्लस का था, प्लस लाना था। अब ये 5 से भी गुना होगा तो माइनस 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने रखेंगे 5x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अंडरलाइन कीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाता है, ये 6x का क्यू रह जाएगा, और ये देखिए माइनस का और प्लस का हो गया है तो प्लस वाला साइन यहाँ रहेगा, बड़ा है 5x स्क्वायर में 2x घटेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब देखिए 6x का घात 3 है और x का घात यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 का 2 गुना यानी 3 दूनी 6, तो प्लस का है तो प्लस का लेंगे 2, 3 दूनी 6, x का क्यूब यानी 1x यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर भागफल में। ठीक है, तो 1x बढ़ा दिए, 3 दूनी 6, x का क्यूब हो गया आपका। ये तो हो गया, माइनस 5 से गुना होगा, माइनस 5 दूनी तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस,
माइनस कितना 5 दूनी 10x, तो माइनस 10x आपका यहाँ पर आ गया। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, सेम चीज़ है, घट गया, और ये भी कैंसिल हो गया, बच गया 3x² और माइनस का 5। ठीक है, अब ये देखिए 3x² माइनस का 5 सेम चीज है, अर्थात यहाँ पर +1 से गुना करेंगे तो 3x² इंटू 1 3x² हो गया, और -5 और 1 तो माइनस प्लस माइनस 5 गुने 1 यानी 5 यानी -5। ये प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कैंसिल हो गया, अर्थात 0। अब तो भाग कंप्लीट हो गया, 0 आ गया, मैंने पूर्णतः कट गया, ये भाग जो है पूरी रूप से लग गई है। अब ये बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना होगा, थोड़ा सा अन्य सुनिए, अन्य शून्यक के लिए अब x² + 2x + 1 = 0, यही करना है। x² आप यहाँ पे लिखिए ना, x² + 2x + 1 = 0। ठीक है, अब ऐसे करके हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कीजिए, या देखिए मध्य पद को तोड़ना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में क्या है गुणनखंड, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 और 1 1 हुआ, 1 और 1 क्या हुआ, 1 और 1 1 हुआ। अब 1 को हम लोग को तोड़ना है, 2x लाना है, तो 1 को 1 इंटू 1 1, और फिर 1 को हम अगर करेंगे तो 1 इंटू 1 कर सकते थे ना, कर सकते हैं, एक ही होगा, तो 1 और 1 जोड़ेंगे भी तो 2 आएगा, और 1 1 गुना कर देंगे तो फिर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो ये x² हो गया 1x और फिर 1x, प्लस में 2x लाना है हमको, तो करना क्या है, 1 नहीं लिखा जाता है, x + x लिखिए, +1 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, या देखिए यहाँ पे x आ जाएगा, दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेम यही चीज यहाँ आना चाहिए, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x + 1 = 0। अब क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला को एक साथ लिख देते हैं x + 1, क्योंकि इसको उठा के कॉमन करते हैं ना, x + 1 = 0। ठीक, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब चूंकि x + 1 = 0, देन x बराबर -1, फिर क्या कहते हैं, x + 1 = 0, x बराबर -1, अर्थात दो शून्यक और आए, सेम शून्यक आ गया, -1 और -1। वहां पर क्या था, दो शून्यक, एक माइनस में √5/3 था, एक प्लस में था। ठीक है, लेकिन अन्य शून्यक यहाँ आ गया -1 और -1, तो यहाँ क्या लिखना है, अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए बोला था, तो लिखिए, है ना, बहुपद अतः बहुपद px के अन्य शून्यक बराबर -1 और -1, ये आपका आंसर हो गया।